गोस्वामी महाराज की रामायण जो हिंदुओं की पवित्र पुस्तक आज है, एक ही किताब थी जब उन्होंने लिखा था। ये मुग़ल सम्राट अकबर के ज़माने में लिखी गई थी, काशी नगरी बनारस में। करीबन आज के 500 बरस पहले दिल्ली में मुग़ल सम्राट अकबर का राज है। उसी समय गोस्वामी महाराज ने रामायण की रचना काशी में, बनारस में, गंगा के तट पर किया। गुरु महाराज कहते थे हाथ से हैंड राइटिंग, 500 बरस पहले मशीनें नहीं थी, इस तरह से स्याही कलम कागज नहीं था। उन्होंने हाथ से, जैसे हाथ से आप लिखते हो हैंड राइटिंग में, कभी 10 चौपाई लिखा, कभी 50 चौपाई लिखा। फिर उनको भोजन करना है, नहाना है, धोना है, पूजा पाठ भी करना। कुछ लोग आए गए, सत्संग भी सुनाना। ये नहीं कि लिखने बैठ गए तो एक ही दिन में लिख ही डाला ना, थोड़ा आज लिखा, थोड़ा का टाइम टेबल बना लिया था। और उनको रामायण के लिखने में वर्षों लग गया था। इसके बाद जब काशी के पंडित विद्वान रामायण को देखे, गोस्वामी महाराज तो संवत 1680 में वरुणा नदी के किनारे शरीर त्याग गए। बनारस में एक वरुणा नदी है। संवत 1680 नदी वरुण के तीर, सावन शुक्ला सप्तमी स्वामी तजे शरीर। वरुणा नदी काशी में ही गंगा में मिलती, उसी किनारे उनकी झोपड़ी बनी थी, आश्रम। वहीं उन्होंने संवत 1680 में शरीर त्याग दिया। काशी के विद्वानों ने रामायण को लिया, अब उसमें उन्होंने कुछ हेर फेर कर दिया। गुरु महाराज कहते थे तमाम दोहा चौपाई अदल बदल भी दिया है। अब हम लोग क्या उसका अर्थ समझेंगे? जो रामायण आज लिखा वही हम लोग पढ़ते हैं। इसी पर तमाम देखो रगड़ा झगड़ा भी मच रहा है। कोई कहता है रामायण में तो जातिवाद आ गया, कोई कहता है रामायण में ये चौपाई गलत है। तमाम विवाद खड़ा हो रहा। जरूर कहीं न कहीं सस्पेंस। इसी तरह से तमाम किताबें। लेकिन जिन्होंने गुरु महाराज को ध्यान से सुना और कुछ बातें जिन लोगों ने पकड़ा, उनका दिल दिमाग बिल्कुल खुला हुआ है, कहीं आप फंसोगे नहीं। गुरु महाराज ने भी ब्रह्मांडों की रचना के बारे में अपनी गद्य शैली में, गुरु महाराज ज़्यादा कविता वविता नहीं करते थे, गाना बजाना। ज़्यादातर आप देखते हो गाना बजाना लोग करते। गुरु महाराज कोई पढ़ता तो उसको एक्सप्लेन करते थे। गुरु महाराज उन्हीं महात्माओं की किताब से हमको आपको समझाने का प्रयास इसीलिए करते थे कि पिछली किताबों का सही अर्थ लोगों की समझ में तो भ्रम हो जाएगा। कभी रामायण से सुनाते थे, कभी घट रामायण से सुनाते थे, कभी किसी किताब से, कभी किसी किताब से। अपने गुरु महाराज ने कोई किताब ही नहीं लिखा, कहा किताबें तो बहुत, उसी को सही समझाया जाए। ज़्यादा किताब लिखने से और भ्रम पैदा हो जाएगा, धोखा हो जाएगा। इन महापुरुषों के वचन वाणी को पढ़ने के बाद जो चीज़ समझ में आती, इस ब्रह्मांड की रचना कैसी हो गई। सूरत, जिसको स्पिरिट यानी यहाँ आत्मा कहा गया भौतिकी धरातल पर, इस मृत्युलोक में जिसको जीव कहा जाता है। जीव किसको कहते हैं? जीव हृदय अति मोह विसेखी, छूट न ग्रंथि परे किम देखी। जीव माने एक मिक्सचर एलिमेंट्स है जिसमें मन और माया की मिलौनी। आत्मा तो है लेकिन मिलौनी है। इसके अंदर लोभ आ गया, मोह आ गया, तब इसको जीव कहा गया। गगन मंडल त्रिकुटी में इसको स्पिरिट यानी आत्मा कहा गया है। अमर देश सतलोक एक ऐसा पद है, स्थान है, जहाँ इसको सूरत कहा जाता था। है चीज़ एक ही लेकिन कुछ मिक्सचर होता गया। जैसे आप चीनी में, दूध में चीनी मिला, थोड़ा मीठा हो जाएगा। चाय की पत्ती डाल दिया, दूध तो है लेकिन अब वो चाय बन जाएगी। थोड़ा सा इसमें, सूरत में कोई मिलौनी नहीं, मन माया की कोई मिलौनी नहीं। सूरत में न कोई लोभ है, न मोह है, न काम है, न क्रोध है, न रगड़ा है, न झगड़ा है। सूरत सतलोक, वहाँ इसका जन्म हुआ, यानी वहाँ इसकी उत्पत्ति हुई। और जिनकी कोख से सुरतों ने जन्म लिया, उनको संतों ने अपने लिटरेचर में सतपुरुष भगवान, सतपुरुष नाम दिया है।
ये नाम आपको वेदों में नहीं मिलेगा। बस इसी का झगड़ा हो रहा। वेदों ने कहा ब्रह्म एक, लेकिन वेदों ने इतना कह दिया था कि नेति नेति, इतना तो वेदों ने भी ईमानदारी बरती है। वेदों ने कहा न इति, कहा इतना ही नहीं है, इसके ऊपर भी अभी कुछ है, लेकिन हम उसको नहीं जान सकते, हमको उसकी कथा मालूम नहीं है। संतों ने आकर के पांचवा भेद खोल दिया। पांचवा वेद, अरे कह भाई ऊपर सतलोक है, वहीं आत्माएं जन्मी, सुरतों का जन्म, और उनसे प्रकट हुए 16 सुत। उसमें सबसे छोटे थे व्यापक ब्रह्म निरंजन पुरुष। ये सतपुरुष भगवान के सबसे छोटे पुत्र हुए। कोई सतलोक में अनहोनी घटना घटी जो वहाँ के लिए मुफीद नहीं थी। अब छोटे बच्चे कुछ गलती कर देते, पिता नाराज हो गए, उन्होंने इनका देश निकाला कर दिया। इनको बहुत नीचे सहज दल कंवल झझरी द्वीप मुकाम पर भेज दिया, और इनके साथ एक शक्ति अंश दो सत्पुरुष निकाली, ज्योति निरंजन नाम धरारी, कला दो उतर कर आई, झझरी द्वीप में आन समाई। निरंजन प्रभु के साथ एक और आत्माएं थी, उनका नाम आगे चल करके माया शक्ति, आद्या शक्ति, जिसको हिंदू ग्रंथों में अष्टांगी देवी, आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सोय अवतरे मोर यह माया। इनको अष्टांगी देवी, आदि शक्ति, दुर्गा, आद्या महाशक्ति, इन्हीं की नवरात्रि में हिंदू लोग 9 दिन पूजा किया करते हैं। ये 2 शक्तियाँ अमर देश सतलोक से नीचे उतार दी गई। अभी सूरतें नहीं, केवल इन 2 लोगों को नीचे उतारा था। अंश 2 सत्पुरुष निकाली, ज्योति निरंजन नाम धरारी, अष्टांगी देवी का नाम ज्योति और पुरुष का नाम निरंजन पुरुष। झझरी द्वीप में लोग बहुत दिन तक रहे, अकेले रहते थे, कोई था ही नहीं। फिर इनको एक उपाय सूझा। इन्होंने 72 युग तक खड़े होकर के झझरी द्वीप में तपस्या शुरू कर दिया। इनकी तपस्या को देखकर सतपुरुष भगवान एक बार प्रसन्न हो गए। पहले तो नाराज होकर निकाल दिया था, लेकिन इनकी तपस्या से एक बार फिर खुश हो गए। कहा वश बोलो, मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हो गया, क्या चाहते हो? उन्होंने कहा आपने हमको अकेली जगह डाल दिया, अच्छा नहीं लगता, कुछ लोगों को वहाँ से भेज दीजिए, मैं चाहता हूँ कुछ जीवात्मा, सुरतों का, आत्माओं का कुछ भंडार मेरे पास, मेरे राज में भेज दीजिए। सतपुरुष भगवान वचन दे चुके थे, मानना पड़ा उनको। वो बात के धनी हैं, कोई ऐसा नहीं कि मुकर जाएंगे, वचन दो मांगोगे दे दूंगा। इसको महापुरुषों ने बयान किया। कहा काल किया हम सेवा भारी, सेवा बस हम कछ न बिचारी। उसने तुमको मांगा हमसे, सौंप दिया हम सेवा वश में। कहा हमने सेवा के वशीभूत खुश हो करके आपको हमने काल निरंजन के हवाले कर दिया, लेकिन हमने इनसे इतना कहा था कि मेरी सुरतों पर जुर्म है, इन पर कोई समस्या खड़ी मत करना, इनको रहने देना, जब इनकी इच्छा होगी वापस भी आ सकती है, ऐसा नियम। लेकिन घटना आगे घट जाती है। चूँकि इनको यहाँ राज बनाना था, बड़ी मेहनत से प्राप्त किए थे। कहा अगर ये सब आत्माएं वापस चली गई तो फिर हम लोग अकेले हो जाएंगे, किस पर राज करेंगे? मिट्टी पर। अब यहाँ देखो, उनको मसाला मिल गया, तपस्या से सब मसाला मिल गया, 3 त्रिलोक। अब नीचे की जो रचना, इसका ये क्रिएटर बनेगी। क्रिएटर माने करतार, रचना कार। इन नीचे की रचना ये बनाएंगे। एक तो मृत्यु लोक, जिसको स्थूल सृष्टि, इसके ऊपर अंडी लोक, स्वर्ग, वैकुंठ, उसके ऊपर सहज धवल के नीचे ब्रह्मांड में विस्तार। इसलिए इनको त्रिलोकी नाथ भी नाम दिया गया है। जोगी लोग इनको नाम से गाते, भजो रे मन अलख निरंजन नाम।
आप भी अपने माला पूजा सुमरन में निरंजन देव का नाम उच्चारित करते हो, लेकिन जोगी लोग इनको अंतिम पुरुष मान करके भजते हैं। कहा अलख हैं, इन्हीं को अलख मान लो, उसके आगे बेचारे जानते नहीं। आप तो इनको पहले मंजिल पर ही याद कर लेते, उसके ऊपर आपको कितना अमरदेश सतलोक तक की लंबी यात्रा। लेकिन ये भेद तो संतों ने खोल करके बताया। लेकिन जोगियों योगेश्वरों को ये नहीं मालूम है। बस अलख निरंजन को ही अपना अंतिम पद मान करके वहीं ठहर गए और बेचारे इसी जन्म मरण में टक्कर मारते रहते, कोई पार नहीं जा पाया। ऐसा धोखा हो गया। अब ये रचना का विस्तार कैसे किए? यहाँ रहते रहते इन लोगों को बहुत दिन बीत गया, बहुत युग बीत गया। इसके बाद जब सतपुरुष भगवान प्रसन्न होकर सुरतों का भंडार दे दिए, ये सब सुरतें अमर देश से चल करके सहजदल झंझरी द्वीप में इन्होंने अपना डेरा बनाया। चूँकि इन्होंने मांगा था, इनके हवाले हो गई और सारी सुरतें इन्होंने यहाँ रोका। बहुत दिन बीतने के बाद इन्होंने अपनी अष्टांगी देवी को आवाज़ दिया, भाई अब तो रचना का विस्तार किया जाए, इनको रोकने के लिए भाग जाएंगे लोग। बहुत दिन तक इनको, क्योंकि सतलोग देख रहे हैं। उस समय आँख खुली थी, कान खुला था, आप कहाँ से आए हो, कैसे आए, सब दिखाई दे रहा था। तो कोई महल छोड़कर झोपड़ी में कब दिन रहेगा बताओ आप? आपका बढ़िया एसी कमरा है, अब आपको कोई कोठी हवेली कितनों सुंदर, उसमें एसी लगी ही नहीं, गर्मी में रहोगे आप? इसी तरह अमर देश सतलोक दिखाई दे रहा था। आत्माएं कह भाई चलो यहाँ से, ठीक नहीं। बहुत सुंदर रचना इन्होंने बनाया था झंझरी द्वीप, लेकिन ये सतलोक के सामने कुछ नहीं था। इसलिए इन्होंने अष्टांगी देवी को बुलाया, कहा ब्रह्म निरंजन टेर लगाई, आदि शक्ति को वचन सुनाई। अष्टांगी देवी आद्या महाशक्ति को बुलाकर इन्होंने वचन सुनाया। कहा राजपुरुष ने हमको दीना, तब कर जीव खेप हम लीना। कहा हमको सतपुरुष पुरुष भगवान ने राज दे दिया है, अब हम राजकुमार से राजा बनेंगे। जैसे राजाओं के घर बच्चे पैदा हुए, जब तक पिता जिंदा हैं राजकुमार कहे जाते हैं, पिता मर गए, राजा मर गए, वही गद्दी पर बैठेंगे तब राजा होंगे। अभी तक तो ये राजकुमार थे। कभी अब हमको गद्दी मिलने वाली, हम यहाँ 3 लोग के राजा कहे जाएंगे, हमारा राजा की डिग्री होगी। अब हमको पुरुष ने यानी पिता ने राज दे दिया है। और तपकर जीव खेप हम लीना, खेप माने भंडार। जैसे आप कहते भाई पहली खेप जा रही, दूसरी खेप जा रही। सुरतों का केवल एक खेप, यहाँ कई खेप में नहीं, बस एक ही बार में जो दे दिया सो दे दिया। पहली खेप, अंतिम खेप। कहा हमको जीवों का, सुरतों का भंडार भी दे दिया है। अष्टांगी देवी ने कहा स्वामी हुक्म क्या है? तो काल निरंजन प्रभु ने कहा कि भाई अब तुम रचना रचो, करो विस्तारा। अब आप रचना का विस्तार करो। 3 पुत्र दें, 7 तुम्हारा। अष्टांगी देवी ने कहा स्वामी कला तो हमको आती है, कला माने आर्ट, लेकिन अब मान लो कि कोई मिस्त्री है, राजगीर कारीगर है, बढ़िया घर मकान बनाना जानता, लेकिन मटेरियल तत्व ही, सामान ही नहीं है। गिट्टी है, बालू है, सीक है, सीमेंट है, लोहा है, नहीं है, तो कागज पर तो कोठी बनेगी नहीं। अष्टांगी देवी कहते हैं कि स्वामी कला तो हमारे पास है, हम रचना तो कर सकते, आर्टिस्ट कला, लेकिन हमारे पास मसाला नहीं, मसाला कहाँ मिलेगा? तब निरंजन प्रभु ने कहा भाई मसाला हमको पिता ने दे दिया, हमारे पास स्टोर है, हमारे झंझरी द्वीप में सब मसाला भरा पड़ा, ले जाओ। ये मसाला हम आपको हैंड ओवर कर रहे हैं, हम आपको सब मसाला देंगे, आप रचना करो। इसी अष्टांगी देवी ने अपने 3 पुत्रों को, अब ये 3 पुत्र पैदा करेंगे, देखो इसी पुरुष के संयोग से, सहयोग से।
माता और पिता जैसे मिलकर पुत्र पैदा करते, ऐसे ही पुरुष और ज्योति मिलकर के देखो। कहा 3 पुत्र शक्ति ने जाए, सतरज तम प्रताप दिखाए। इन्होंने 3 पुत्रों को अपने महल में जन्म दिया। अब 2 ये लोग थे और 3 अब 5 हो गए। इनकी संख्या 5 हो गई। एक माता पिता और 3 पुत्र पैदा हो गए तो 5 हो गए। 3 पुत्र शक्ति ने जाए, सतरज तम प्रताप दिखाए। हाड़ मांस नहीं, कहा जिन तत्वों को उनकी शरीर बनी, इसको 3 गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण। सतोगुण से भगवान विष्णु, रजोगुण से ब्रह्मा और तमोगुण से भगवान शिव। जब इन्होंने 3 पुत्रों को जन्म दे दिया, ये पुत्र उनके महल में पाले पोसे गए। जब ये कुछ बड़े हुए तो इन्होंने पूछा, माँ आप तो हमारी माँ हो, लेकिन पिता हमारा कौन है? स्वाभाविक है प्रश्न उठेगा। कहा पूछा भेद पिता नहीं पाया, माया ने उन ज्ञान सुनाया। अब देखो अष्टांगी देवी पुत्रों को बहला रही, खुद जैसे खिलौना मिठाई देकर। आप अपने बच्चों को भुलवाते हो, बहलाते हो। कहा पूछा भेद पिता नहीं पाया, माया ने उन ज्ञान सुनाया। तब कर पिता भेद तुम पाओ, माया ने उन हुक्म सुनायो। कहा पुत्र, पिता का भेद जानने के लिए आप लोगों को तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या 3 गुणों पर ये पैदा हुए, 3 गुणों की धार पर इनको जन्म मिला। तत्व है, एलिमेंट्स है तत्व, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। कहा कहाँ जाएं तपस्या करने का? सागर के किनारे। ये सागर नहीं मृत्युलोक का हिंद महासागर, ना, यहाँ की बात नहीं हो रही। इनका जन्म तो अंडीलोक में हो रहा, माया के महल में हो रहा। माया का महल कोई मृत्युलोक बंबई दिल्ली अमेरिका में नहीं है। कहा तब करने गए सागर तीरा, लाए समाधि रहे लौलीना। समाधि लगाकर बेचारे कई बरस बीत गए। कहा तब कर भेद कर हाथ नहीं आया, तब कर हाथ कछू नहीं आया, माया नारी ने उलझाया। ये समुद्र के किनारे समा जैसे आप साधना करते, बस वही नियम है। यानी दिव्य दृष्टि खोल करके पिता का भेद पाओगे। जब दिव्य दृष्टि खुलेगी, कान खुलेगा, आँख खुलेगी, तब देख पाओगे। देखो उनका भी बंद कर दिया। आप स्वर्ग वैकुंठ की बात करते हो, आज 3 पुत्रों का भी बंद है आँख और कान। ऊपर का ना कुछ सुनाई दे रहा, न दिखाई दे रहा। उनको साधना करने के लिए, स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट करने के लिए माता जो है उनको तपस्या करने का, योग करने का, और उनको उपाय बता रहे। उनकी गुरु हो जाती हैं। माँ के बाद अब गुरु बन जाओ, तपस्या करो। सागर के किनारे ये लोग बैठ करके तपस्या कर रहे थे, लेकिन खेल विचित्र हो गया। उस सागर से सुंदर सुंदर औरतें पैदा हो गई। तब करने गए सागर तीरा, लाए समाधि रहे लौलीना। तब कर हाथ कछू नहीं आया, कुछ मिला नहीं, और माया नारी ने उलझाया। अब आकर के इनके समाधि को भंग करती हैं। अरे भाई क्या चाहते हो? जब आँख खोला तो सुंदर सुंदर देवियाँ खड़ी हैं। अरे कभी यहाँ तो कुछ नहीं था, आप लोग कहाँ से आ गए? अरे कभी हम लोग इसी समुंदर से निकले। और इसको देखो वहाँ छिपा करके रखा गया था। खेल विचित्र है। ये लोग ले करके माता के पास आए, पूजा उजा खत्म। माता ने देखा, कहा बहुत बहुत अच्छा हो गया, ठीक है छोड़ो तपस्या, चलो आप लोगों का हम घर मकान बनवा दे रहे हैं। इनका देश अलग कर देना, रचना अनुपम राजपद देना। कहा तपस्या छोड़ो, राजा बन जाओ। अब आप भी राजा बन जाओ। आप लोगों को राज करना है एक जगह, हम आपका राज कायम, अब इनका राज बनेगा।
इनका राज मृत्यु लोक में किसका? ब्रह्मा विष्णु शंकर का। लेकिन उसके पहले इनको उलझा दिया गया। एक घटना के तहत ब्रह्मा को दो मिल गई, सावित्री और गायत्री। विष्णु को केवल एक नारी देवी लक्ष्मी और भगवान शिव को केवल सिंगल देवी पार्वती। लेकिन एक घटनाक्रम घटता है कि भगवान ब्रह्मा को दो नारी सावित्री और गायत्री हो गई। इसमें भी विचित्र कहानी है। जब इनका देश बन गया, किला महल रचना अनुपम राजपद दीन्हा, माता के पास तो मसाला था, सुंदर सुंदर इनका महल बन गया, किले जागीर बन गई, इनका अंडी लोग स्वर्ग वैकुंठ, ये सब लोग वहाँ आराम से रहने लगे। जीव गए अब इनके देशा, गुण प्रताप भिन्न कर लेखा। अब इनको राजा बनाने की प्रक्रिया में जो निरंजन प्रभु के पास आत्माएं थी, इसको उन्होंने अलग अलग डिवीजन डिवाइड कर दिया, बांट दिया। कुछ ब्रह्मा के देश में भेज दिया, कुछ विष्णु के देश में भेज दिया, कुछ भगवान शिव और शंकर के देश में भेज दिया। चूँकि इन लोगों के यहाँ गुण का प्रभाव था, सतोगुण में जो आत्माएं गई सतोगुण के रंग में रंग गई, रजोगुण के देश में यानी भगवान ब्रह्मा के देश में जो आत्माएं गई वो रजोगुण में रंग गई, और भगवान शिव के देश में तमोगुण के मंडल में जो आत्माएं गई उन पर तमोगुण छा गया। इसको आप इस तरह समझ सकते हो जैसे आपके कमरे में जिसमें आप सोते हो उसमें आपने देवी देवताओं का या तमाम गुरु महाराज की तमाम फोटो लगा करके, और रात में गुरु महाराज का सत्संग सुनकर सोते हो आप, तो गुरु महाराज का रात में दर्शन मिलेगा, गुरु महाराज की आपको वाणी मिलेगी, सपना वही आएगा। लेकिन मान लो कोई आदमी अपने घर में फिल्म के हीरो हीरोइन का, तमाम हीरो हीरोइन का फोटो टांग दिया पूरी कोठरी में, और रात में फिल्मी गाना नाच गाना सुन करके सो रहा है। अब रात में उसको हीरो हीरोइन की फोटो, भगवान देवी देवता की फोटो आए, गुरु की आएगी। इसी तरह से वायुमंडल का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता। ये देखो खेल विचित्र बन रहा है, आत्माओं का डिवीजन कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूशन का। इसको भगवान के ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, गुण और कर्म के अनुसार मैंने 4 वर्ण बना दिया है। आज आप वर्ण का झगड़ा इसमें भारत में बहुत तेजी से, विदेशों में तो खैर डिवीजन तो विदेशों में भी है। साम्यवादी देश रूस, जिसको कम्युनिज्म जहाँ है वहाँ भी डिवीजन बन जाता, किसी न किसी रूप में बंटवारा हो जाता। सबको अमीर नहीं बनाया जा सकता, सबको इंजीनियर कलेक्टर, यहाँ भौतिक धरातल पर कैसे बनोगे? लंगड़ा भी रहेगा, अंधा रहेगा, बहरा रहेगा, कोई सरकार आंख देगी? अपना दुख सुख कर्म, और इसको कहते हैं कर्म कॉन्स्टिट्यूशन। हमने बुरे पाप कर्म किए तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्या करेंगे? आप जन्म के सूरदास पैदा हो गए तो कितनों पैसा दे, आंख तो मिलेगी नहीं। अब हे अर्जुन, मैंने कर्म और गुण के अनुसार 4 वर्ण बना दिया है। ये तो बात का बंटवारा, लेकिन देखो ऊपर से कैसे हो रहा। यानी आत्माएं 3 भागों में डिवाइड हो गई, यानी गुण प्रताप, इनके देश में जाकर के आत्माएं अलग अलग, इनके अंदर गुण आ गए। यानी गुणों की छाया, ये हल्का पर्दा था सतोगुण रजोगुण तमोगुण का। इतनी गंदगी, इतना विकार नहीं था, ज्ञान नहीं था। जैसे मामूली आंख पर पर्दा है लेकिन झलकता कुछ तो दिखाई देता। जीव गए जब इनके देशा, गुण प्रताप भिन्न कर लेखा। फिर जब मानुष देह बनाई, इसके बाद हुक्म होता भाई आप मनुष्य शरीर की रचना करो। सबसे पहले संसार में मानव जाति की रचना होती। वैसे साइंस और विज्ञान का मानना थोड़ा, उनकी थियरी अलग है। वो कहते भाई समुद्र से 1 सेल वायरस, समुद्र में एक वायरस, एक कोशिका का एक कीड़ा, उसी से फिर जमने लगा तो मछली बन गई, मछली बाहर आई, बंदर बन गए, बंदर से बनमानुक बन गए, बनमानुक से आदमी बन गया, हमारे पूर्वज बंदर मछली, ये सब विज्ञान। हमारे बच्चों को मेडिकल साइंस में जूलॉजी बॉटनी में जो थियरी पढ़ाई जाती, इसको विकासवाद की थियरी धीरे धीरे डेवलप हुआ। लेकिन अध्यात्मवाद जो कह रहा थोड़ा सा उल्टा है।
अध्यात्म का दाना ऊपर से हुआ है, नीचे से नहीं ऊपर से हो गया। और सबसे पहले मानव शरीर की रचना हुई है, फिर जब मानुष देह बनाई, इनमें जीवन को बैठाई। गुण प्रभाव जीव भय मंदा, तम प्रभाव कर्म करें गंदा। इन गुणों का प्रभाव शरीर में दिखाई देने लगा। जब इनको मनुष्य शरीर में उतारा गया, अभी तो सूरत थी, आत्मा थी, हाड़ मांस का शरीर था ही नहीं। इस तन मन के पिंजड़े में जब इनको बंद किया गया, इस शरीर में गुणों का प्रभाव आ गया। कुछ दिन तक तो ठीक ठाक चला, लेकिन आगे चल कर के लोगों के लक्षण अलग अलग नजर आने लगे। सतोगुण जिनके अंदर प्रभाव था, उनके अंदर वो लोग पूजा पाठ, धर्म कर्म, साधना उपासना, ज्ञान आचार प्राचार। लेकिन जिनके अंदर रजोगुण का प्रभाव था, उनके अंदर राज, बड़ा बनना। रजोगुण माने बड़ा बनना, राजा बनना। काहे प्रजा है, छोटे हैं, मैं राजा हूं। उनके अंदर ये भावना पैदा होने। अभी तो सब बराबर बराबर थे। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जो पानी, आत्मा परमात्मा। लेकिन अब देखो डिवीजन बन रहा है। रजोगुण से सनी आत्माएं, रजोगुण के प्रभाव में अपने को बड़ा मानने को, तो भाई हम राजा बनना चाहते हैं। यही आगे चल कर के नेशंस, राष्ट्रों की स्थापना करेगा, राज बनेगी। उस राज में राजा रानी होंगी। ये रजोगुण का प्रभाव है। और जो तमोगुण में थे, तमोगुण माने गंदा, अशुद्ध है। इन्हीं लोगों का खान पान आगे अशुद्ध, जिनको असुर, राक्षस, चांडाल, शैतान कहा जाएगा। जो भगवान शंकर के देश यानी तमोगुणी देश से, शिव के देश से, जिनके ऊपर तमोगुण का आवरण लगा था, तमोगुण को सबसे गंदा अशुद्ध गुण कहा जाता। इनके अंदर गंदे स्वभाव, इनके विचार गंदे हो जाएंगे। मानव सृष्टि में तब हलचल मचेगी जब मानव जाति में डिवाइडेशन गुणों के अनुसार हो गया। तो तमोगुण वाले अपना प्रभाव दिखाने के चक्कर में, रजोगुण वाले अपना प्रभाव देकर संघर्ष। धरती पर मानव जाति में संघर्ष की स्थिति पैदा होती। इसको सुर और असुर की लड़ाई कहा गया। अभी राम रावण का नहीं, अभी महाभारत नहीं, सुर और असुर की लड़ाई खड़ी हो रही है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण आपस में टक्कर लेंगे। धीरे 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 स्थिति बीतती गई। लेकिन इसी पीरियड में एक और घटना घटती। जब इनको यहाँ बंद किया गया, तो कुछ आत्माएं सावधान हो गई। अरे कहा भाई ये कहाँ फंसा रहे हो। उस समय भी इनको दिखाई देता था, सुनाई देता था। कहा बहुतक निकल गए निर्देशा, रोकन की कोई युक्ति न देखा। सारी आत्मा रे कहा भाई ये तो जंजाल है, धोखा हो रहा। सावधान हो गए कि कहीं हमारे आपके साथ विश्वासघात तो नहीं हो रहा काल प्रभु का। बहुतक निकल गए निर्देशा, रोकन की कोई युक्ति न देखा। बहुत सारी आत्माएं सावधान हो गई, यहाँ से उड़ गई। पिंजड़े से पक्षी उड़ गया, यानी तब पिंजड़े का मुंह खुला हुआ था। गुरु महाराज भी कहते थे बहुत सारी आत्माएं वापस चली गई। काल निरंजन प्रभु को तब चिंता हो गई। काल प्रभु को चिंता आ गई। काल ब्रह्म, उनके अंदर सोच समाई। काल ब्रह्म चित सोच समाई। आदि शक्ति को हुक्म सुनाई। अपनी अष्टांगी देवी को खुद बुलाते, कहा सब मेहनत बेकार हो जाएगी। इतनी मेहनत से हमने फंसाने की कोशिश किया, लेकिन अब पता चला ये सब निकलते जा रहे, कोई रोकने का रास्ते नहीं। इनको कैसे रोका जाए। उन्होंने कहा पुत्रन भे देव संसारा, तप कर करें प्रपंच पशारा। अपने पुत्रों को मनुष्यों के बीच में मृत्यु लोक में अवतार दे दो। ये धरती का प्रथम अवतार ब्रह्मा विष्णु शंकर, तीनों भाई धरती पर अवतार लेते हैं। तीनों भाई बहुत दिन तक तपस्या करते हैं। तपस्या करने के बाद एक सफलता इनको मिलती है।
अध्यात्मवाद के इतिहास में एक नई घटना घटने जा रही है। यही हमारे आपके लिए सबसे बड़ा बंधन बनेगा। अब तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था, निकलने के चांस बहुत थे, कोई पूजा पाठ भजन वजन नहीं, लेकिन अब ये घटना एक घटने जा रही है। कहा वेद मिले ब्रह्मा को आई, देख वेद ब्रह्मा हर्षाई। एक ज्ञान ऊपर से आवाज़ ब्रह्मा को सुनाई दे दी, दिखाई तो नहीं दिया लेकिन आवाज़ आने लगी, ब्रह्मा का कान खुल गया। तीनों भाई जब तपस्या में लगे तो दो भाइयों को तो कोई सफलता नहीं मिली। भगवान विष्णु और शंकर तो ऐसे रह गए, लेकिन ब्रह्मा को एक सफलता मिल गई। ब्रह्मा का कान अंदर का खुल गया और ऊपर से आवाज़ आने लगी। कहा वेद मिले ब्रह्मा को आई, देख वेद ब्रह्मा हर्षाई। यानी इस मृत्यु लोक का सारा कॉन्स्टिट्यूशन, सारा कानून नियम, औरत का, मर्द का, परिवार का, समाज का, बेटा का, बेटी का, सास का, बहू का, राजा का, प्रजा का, गुरु का, मास्टर का, शिष्य का, चेला का, ये सब लिख करके उस वेद में ज्ञान के रूप में, पहले तो किताब थी नहीं, इतना उनका दिमाग वो तो याद हो जाता था। तब किताब उताब नहीं थी, बस जुबानी जुबानी ज्ञान तो आदमी के दिमाग में होता, किताब तो तब नहीं जब नहीं समझ में आ रहा। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ याद है तो किताब दूसरे को पढ़ा सकते हो बिना किताब के। अब भगवान ब्रह्मा कोई मामूली आदमी तो है नहीं, उसमें किताब कैसे, वेदों का ज्ञान उनको मिल गया। फैमिली सिस्टम, परिवार कैसे बनाया जाएगा, सोशल सिस्टम, समाज की रचना कैसे होगी, पॉलिटिकल सिस्टम, राजा रानी की व्यवस्था कैसे करोगे, और फिर रिलीजियस सिस्टम, धर्म का अखाड़ा अलग अलग कैसे बनाया जाएगा। कहा ये सब कर्मों का, प्रपंच का पसारा करो। भगवान ब्रह्मा को ये ज्ञान मिला, उन्होंने स्कूल लगा दिया। इस धरती के पहले मास्टर भगवान ब्रह्मा को आदि गुरु कहा जाता। इस धरती पर उसके पहले कोई मास्टर और गुरुकुल था ही नहीं। पहला स्कूल भगवान ब्रह्मा ने खोला। जब वो मनुष्य शरीर में थे, कुछ विद्यार्थी पढ़ने आए, अब उन्होंने वेदों का ज्ञान दे करके उनको बहला फुसला। इसके बाद उस वेदों में एक और चीज़ आ गई। कहा पाप पुण्य कर्मन की जोड़ी, स्वर्ग नरक 84 बेड़ी, इनमें जीवन को दिया मोड़ी, निक्सन की कोई राह न छोड़ी। कहा पाप पुण्य का कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। अब तक तो जो करो कोई पाप पुण्य का भेद नहीं, सब ठीक। जैसे धुआं है भाप बनकर उड़ गया, पानी है भाप बनकर उड़ गया, कर्मों का संचय नहीं था। लेकिन अब इस वेदों के माध्यम से एक कानून, संविधान बन गया। कब इनको बताओ बैठा कर कि ऊपर ताले लग गए हैं, आप अब नहीं जा पाओगे, कर्म कानून बन गया है। आप अच्छा कर्म करोगे तो निकल जाओगे, बुरा पाप कर्म रोका जाएगा, कर्जा लग गया। यानी पाप उन कर्मों का विधान इसी वेदों से आया, भगवान ब्रह्मा के द्वारा लोगों को बिताया गया। जो लोग पहले उनकी पाठशाला में पढ़े मास्टर बन गए, वही मास्टर बने। इनमें तमाम ऋषि मुनि, इसमें देखो विवाद भी चल रहा, ब्राह्मण इसका उसका, मतलब तब तो कोई भी ज्ञान प्राप्त कर ले। अभी ये ब्राह्मण चाहिए, इस तरह की जातियां नहीं थी, लोहे की खोज नहीं थी कि लोहार बन जाएंगे, सोना नहीं था सोनार नहीं बनेंगे, चमड़े का दूचा चप्पल नहीं बन रहा, कोई चमार नहीं है, कोई खेतीहर नहीं, कोई मजदूर नहीं। जातियां तो सब व्यवसाय के समय जो आप देख रहे, रगड़ा झगड़ा, लेकिन कितनी तरतीब से रचना हुई है। भगवान ब्रह्मा का स्कूल चल पड़ा। अब जो लोग पढ़ने वाले हैं, अब वही पढ़ेगा जो सतोगुणी हैं, जिनके ऊपर तमोगुण का प्रभाव, वो क्या पढ़ेंगे, वो तो उदंडता करेंगे, रगड़ा झगड़ा खड़ा होगा, बखेड़ा खड़ा होगा। और चूंकि अब कर्मों का कानून बन गया है, अगर गंदा काम करोगे ये सब लाकर कहाँ जमा करेंगे, आपका इसी पर जमा कर दो। जो इनका दरवाज़ा है ब्रह्मांड में आने जाने का, जिससे ये स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता ईश्वर भगवान देख रहे,
कासाइसी दरवाजे पर कर्मों का बादल लाओ छाओ। इसके बाद उन्होंने विशेष हिकमत से इस कर्मों के पहले तोड़ रहे थे, जमा भी किया तो बादल उड़ जाते थे, लेकिन इसको फ्रीज किया, जमाया गया, ठोस बना दिया गया, क्रिस्टल, ये हिमालय पहाड़ की तरह से ठोस बन करके इस आत्मा के ऊपर जमा हो गया। ऐसे कितने युग बीत गए, कल्प बीत गए, अब कहाँ जाओगे आप? दरवाज़ा बंद कर दिया, आँख बंद कर दिया, आने जाने का रास्ता बंद कर दिया। ये सब खेल, कहा काल लाए तन मन में घेरा, दुख पाए तुम बहुत घनेरा। कहा जीव बेचारे दुखी हो गए, जन्म मरण से निकलोगे कैसे आप? इतने बंधन में बेड़ी डाल दिया, आप कहाँ जाओगे आप? कहा सतलोक से सतपुरुष तब धारे मनुज स्वरूप, नाम धराए संत का देते भेद अनूप। का अमर देश सतपुरुष में सतपुरुष भगवान बैठकर देख रहे, उनसे तो कुछ छिपा नहीं, वहीं से बैठ करके देख रहे भाई ये तो धोखा हो गया, मेरी सुरतें आत्माएं मुझे भूल गई, मेरा कोई नाम नहीं लेता है, मेरे मुझसे मिलने की किसी के अंदर तड़प